लाइफ जीने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छी चीज़ें खाएं, बहुत अच्छे माहौल में रहें, कसरत करें, वॉक करें, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। हम हेल्दी रह सकते हैं अपने घर के नॉर्मल से कामों के साथ और नॉर्मल से चीज़ों को खा के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। हस्बैंड जी दुकान खोल रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं, सब लोग जाग गए हैं और मैं अपने कामों में लग गई हूँ क्योंकि अभी बच्चों का लेट स्कूल खुल रहा है, दोनों टाइम का हो गया है, तो थोड़ा सा लेट वो लोग उठते भी हैं और लेट जाते भी हैं। तो इतनी भाग दौड़ नहीं होती है जितना पहले होती थी एक टाइम के स्कूल में। तो अभी मैं आराम से उठ के चाय पी हूँ, पानी पी हूँ और थोड़ा बहुत भगवान को प्रणाम करके टहली हूँ घर में ही। उसके बाद फिर पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, बर्तन धुलूंगी, सारे घर को एकदम से क्लीन करने के बाद बच्चों के लिए जल्दी से नाश्ता बनाऊंगी। फिर मैं नहाने के बाद पूजा पाठ का काम या तो दोपहर के लंच का काम करूंगी। हस्बैंड जी भी स्कूल जाएंगे। अभी जब तक मैं काम करूंगी, बच्चों को भेजूंगी, घर का नाश्ता बनाऊंगी, तब तक ये दुकान में ही रहेंगे। जब मैं थोड़ा सा टाइम पाऊंगी तो मैं यहाँ बैठूंगी, हस्बैंड जी फिर नहाएंगे। ऐसा कुछ मेरा रूटीन हुआ करता है जब से शॉप खुल गई है मेरे घर में। तो देखिए, उधर झाड़ू लग गया है, इधर लगा लूँगी। सुबह सुबह से ही भले दुकान में आपके कस्टमर आते हैं या नहीं आते, लेकिन आपको मॉर्निंग में ही दुकान खोल देनी चाहिए क्योंकि सुबह से ही लोगों को कोई ना कोई चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे हम दुकान खोलते हैं तो टाइम से खोलें। कितनी सुबह से बिक्री होती है ये मतलब नहीं होता है, एक हमारा नियम ये भी होना चाहिए क्योंकि ये भी हमारा एक काम है। जहाँ से 2 रुपये मिलते हैं वो हमारा काम हो जाता है, उस काम को हमें शिद्दत से करना चाहिए। जैसे मुझे ही देख लो, वीडियो में बनाती हूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि हाई फाई मेरे व्यू आते हैं, हाई फाई पैसा आता है, लेकिन देखो मैं कंटिन्यू करती हूँ ना। एक नियम होता है मेरा, शूट करना होता है क्योंकि ये काम भी एक काम है, इसमें भी मेहनत है, इसमें हमारा माइंड लगता है, माइंड खर्च होता है। जब हम एकदम से रिलैक्स होते हैं फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि सब कुछ एकदम सही है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तब हम मानसिक रूप से एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। और जब आप मानसिक रूप से रिलैक्स होंगे, कोई काम नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, एकदम बेफिक्र हो जाएंगे, तो आप खाएंगे और मोटे होते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा मानसिक रूप से भी मेहनत करिए, हाथ पैर से भी मेहनत करिए, मतलब हर तरह से आप जब मेहनत करेंगे तब आपकी लाइफ स्टाइल एकदम हेल्दी होगी, फिट होगी। क्योंकि हम गृहिणियों को हमें ही समझना पड़ेगा, कोई और हमें समझाने नहीं आएगा। जैसे हम क्या होता है, थोड़ा सा हमारा सर दर्द हुआ, पैर दर्द हुआ तो हम इग्नोर कर देते हैं, कमर दर्द हुई इग्नोर कर देते हैं। यार हमारी लाइफ है, हमें सबको अगर संभालना है तो हमें खुद को भी तो संभालना है। तो हेल्दी लाइफ ये भी है, हेल्दी खाना, हेल्दी रहना, ये करना वो करना, इतनी अच्छी चीज़ें खा लो, फेस पे ये लगा लो, इतना ही नहीं होता है। हमें चेकअप भी करवाते रहना चाहिए अपने बॉडी की। मान लो बुखार आ रहा, 2 दिन आया, हमने दवा खाई, बुखार अंदर हो गया, फिर हमें लगता है हम स्वस्थ हैं, फिर हमें भूख नहीं लग रही है, तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं बुखार तो नहीं आ रहा, हम एकदम स्वस्थ हैं, भूख वैसे ही नहीं लग रही। कोई चीज़ वैसे नहीं होती है, हर चीज़ का एक मतलब होता है, एक रीज़न होता है, एक कारण होता है। तो अपने लिए भी हमें जीना चाहिए, यही नहीं कि हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा मेकअप कर ले तभी हम अपने लिए जी रहे। अपने लिए स्टैंड भी लीजिए। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही, घर में कुछ गलत हो रहा, उसके लिए भी आप स्टैंड लीजिए। अपनी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आप स्टैंड लीजिए। कोई नहीं ध्यान देता है तो आप खुद के लिए खुद का ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है। बच्चे अभी आपके छोटे होते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे पढ़ने चले जाते हैं बाहर, तो आपका ध्यान कौन देगा? हस्बैंड लोग देते हैं, मानती हूँ, कोई कोई हस्बैंड केयरिंग होते हैं, कोई केयरिंग नहीं होते। पैसा आपको देते हैं तो आप अपना केयर खुद से करिए। ज़रूरी नहीं है सारी दुनिया के हस्बैंड एकदम केयरिंग ही हों, सारा कुछ ध्यान देते ही हों। कुछ चीज़ें हमें खुद से भी करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, उधर मैंने पोछा लगा लिया है, पूरे घर में झाड़ू लगा ली हूँ। बच्चे रेडी हो रहे हैं, बिस्तर अभी तक नहीं बना, देखिए वैसे ही पड़ा हुआ है। तो बिस्तर बाद में लगाती हूँ मैं, हमेशा काम वाम करके जब फ्री हो जाऊँगी तब, अभी ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी। और यहाँ खाट रख देती हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्पेस की कमी है, बट चलता है। धूप में रख देंगे तो ख़राब हो जाएगा। जैसे हमारा घर है, जैसी हमारी स्थितियाँ, वैसे ही हमें
मैनेज करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये चीज़ हम यहाँ रख देंगे, ये कर लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसका घर वैसा है, उसके यहाँ ऐसा स्पेस है, वो वीडियो बनाती है तो वो दिखाती है उसका बहुत अच्छा है। तो जिसका जैसा है वो वैसा दिखा रहा ना, तो आपके पास जो है आप वो दिखाइए। आप उसकी चीज़ें तो अपने घर में लेके आ नहीं सकती हैं। हर चीज़ में आप अपने को परफेक्ट समझिए। ये ना सोचिए कि सामने वाले का ये अच्छा है तो मेरा भी अच्छा हो। जो है सो है। हाँ, मेहनत करिए, बेटर करने की कोशिश करिए, तरक्की करिए, लेकिन जैसे हैं उसे संकोच न करिए। जो है सही है, संतोष रखिए, लेकिन इतना संतोष न रखिए कि अगर आप 2 रुपये कमा रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि 2 रुपये तो मैं कमा रही हूँ, अठन्नी में खा रही हूँ, अठन्नी बचा रही हूँ। नहीं, आप कोशिश करिए कि 2 से 5 रुपये आप कमा सकें। एकदम से रिलैक्स होना भी गलत है। कुछ लोगों को मैंने देखा, काम की अपना सब नियम से करती हैं, अच्छी बात है, सब कुछ की, घर साफ की, खा ली, फिर सो गई। इससे क्या होता है, आप माइंड से एकदम शांत हो जाती हैं। जब आप माइंड से एकदम शांत हो जाते, किसी चीज़ की फिक्र नहीं करती हैं, तो आप फिर जब देखो, हम मानसिक रूप से एकदम शांत हैं, शारीरिक रूप से शांत हैं, हमने खाया तो हमारा फैट बढ़ेगा, और जब फैट बढ़ेगा तो बीमारी अपने आप हमें घेरने लगेंगी। तो हमें मानसिक रूप से भी काम करना है, शारीरिक रूप से भी काम करना है। देखिए, इतना सारा मैंने काम किया, फिर कपड़े भिगो के रख दी हूँ। एक चीज़ बताना आप लोग को भूल गई, बच्चों को मैंने भेज दिया फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी पराठा अचार दी हूँ, बस सब्जी आज नहीं बनाई हूँ। बच्चे वैसे भी सब्जी खाते नहीं हैं। फिर देखिए, नहा चुकी हूँ, पूजा पाठ खुद से निकल लिया था। मैं आज पूजा नहीं की हूँ, और इधर मैंने दाल चढ़ा दिया है। नहीं, दाल पक गई है, चावल चढ़ा दी हूँ, और लहसुन, मिर्ची, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें कट करके फ्राई कर दूँगी। दाल फ्राई, चावल, रोटी, दोपहर का लंच बन जाएगा। अभी दुकान में कोई नहीं है, मैंने तगा रखा है एक बच्चे को, वो बैठे हैं देख रहे हैं। मैं तब तक इधर खाना बना लूँगी, क्योंकि उसको भी देखना है, घर का काम भी देखना है। बच्चे आएंगे और फिर उन्हें खाना नहीं मिलेगा, वो भी नहीं अच्छा लगेगा। मतलब दूसरों के लिए भी हमें फ़िक्र करना है, अपने लिए भी करना है। जब बच्चों को मैंने नाश्ता बनाया था तो अपने लिए भी पराठे बना लिए थे, मैं भी खा ली हूँ। उसके बाद फिर किचन में लगी हूँ, और फिर बिस्तर उस्तर बनाई, बीच में वो भी काम कर रही थी। काम हो जाता है। आज मेकअप वेकअप भी नहीं की हूँ, जल्दी जल्दी काम में लग गई, काम बहुत सारा था। और हस्बैंड जी भी चले गए हैं, वो आज स्कूल नहीं है फ्रेंड्स, सॉरी बताना भूल गई थी, वो स्कूल नहीं गए हैं, आज बाहर काम से गए हैं। तो 2 लोगों को और बुला के लाए हैं, तो उनके लिए भी बनाना था। दाल मैंने सिर्फ अपने घर वालों के हिसाब से ही बनाई थी, तो शायद मुझे पूड़ी और सब्जी भी बनानी पड़े। देखती हूँ सूट करती हूँ कि नहीं। अभी तो फ़िलहाल घर में बच्चों को और हस्बैंड को, खुद के लिए बस, मतलब 5 लोगों के लिए ही भोजन है। ये देखिए, इतनी दाल है। 2 लोग और जेंट्स अगर आएंगे तो इतने में उनको कहाँ होगा। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ, जल्दी जल्दी कुछ और बना दूँगी। मेरे हिसाब से कम पड़ जाएगा, दाल कम पड़ेगी, चावल तो हम मतलब हो जाएगा, कम भी दे सकते हैं, रोटी हम बढ़ा सकते हैं आटा सान के। तो दाल के लिए देखती हूँ क्या करना है। ये मैं यहाँ दाल फ्राई कर दूँगी। ये देखिए, थोड़ी सी है, आज गड्ढी हो गई है। और फ्राई दाल अगर आप खाएं तो गड्ढी ही खाएं, बिल्कुल पतली दाल अच्छी नहीं लगती है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। बच्चे आ गए हैं, सभी का ये खाना निकल गया है, वो सब खाएंगे। अब बस खाना वाना खा के आ गई हूँ दुकान में। हस्बैंड जी काम से गए हैं कुछ, तो घंटे 2 घंटे दुकान में बैठूँगी, फिर करूँगी आराम। देखिए, आज मेकअप सेकअप मैंने नहीं किया, जल्दी जल्दी नहाई, नहाने के बाद किचन में लग गई, और किचन के कामों में दाल चावल रोटी बस फ्राई कर दिया था मैंने, हो गया। फिर देखिए, बीच में फिर 2 लोग आए थे, उनके लिए मैंने पूड़ी सब्जी बनाई। ये बोल रहे थे दाल चावल रोटी नहीं देना है, पूड़ी सब्जी बनाई हूँ। बहुत सारा घर का काम की हुई। शाम का टाइम है, 6 बज रहे हैं। शिवा ले आया है बिरयानी वेज वाली, तो हम लोग खा रहे हैं। हर्ष गया है दादाजी के पास दुकान, तो वो वहीं है, और खुशी उधर खा रही है कुर्सी में बैठ के। हम तीनों यहाँ पे खा रहे हैं। ये मुझे उतनी अच्छी तो नहीं लग रही, लेकिन पुदीने की चटनी है, सॉस है, तो उसे मिला लो तो अच्छा लगता है। तो हम लोग आज बाहर की चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। अनहेल्दी तो नहीं होती, हर चीज़ अनहेल्दी नहीं होती है फ्रेंड्स। कुछ चीज़ें होती हैं जो अनहेल्दी होती है, कुछ चीज़ें आप खा सकते हैं कभी कभी। ऐसा नहीं है कि हमें एकदम त्याग वाला इंसान बन जाना है तभी हम एक हेल्दी गृहिणी बन पाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें आप अपने मन की खा लीजिए कभी कभी। जब आप डेली रूटीन में ये सारी चीज़ शामिल करेंगी तभी नुकसान करेगी। मतलब हर चीज़ का
टाइम होता है। तो कभी कभार मैं भी खा लेती हूँ, आप भी खाइए बिंदास, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने घर के कामों को यार प्लीज़ अपने से करिए, नौकर मत रखिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप अगर अफोर्ड कर पाती हैं तो अच्छी बात है, उन पैसों को आप अपने शौक़ में लगाइए, कुछ अपने लिए खरीदिए, कुछ और करिए। किसी और को पैसे देना, काम करवाना और आप बैठे रहें फिर कहें कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही, वो प्रॉब्लम हो रही है, तो ये गलत है। हाँ, अगर आप वर्किंग हैं तो आप रख लीजिए। खैर चलिए, मैं इसे एंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय, थैंक यू।